welcome back to the second session of the basics of the world map. So guys, as you all know that in the first video of this session we had discussed about the basics of the world map, in which we have discussed the basics जो बिल्कुल basics होते हैं maps के, उनको हमने discuss किया था. And the important topics were equator, tropic of Cancer, tropic of Capricorn and prime meridian. ये चारों topics ऐसे हैं जिनको हमने अपने first part में discuss किया था कि कहाँ लाई करते हैं, इनकी डिग्रीज क्या होती हैं, इनका यूज़ क्या क्या होता है. ओके, सो नाउ इन द सेकेंड सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि इक्वेटर कौन कौन सी कंट्रीज और रिवर बॉडीज से पास होता है और वाटर बॉडीज से पास होता है. सिमिलरली ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड प्राइम मेरिडियन ऑल्सो. सो here you can see some numerous digit here कि इक्वेटर के आगे 13,3 लिखा है. सो व्हाट इज दिस 13? 13 इज द कंट्री. सो इक्वेटर हमारा 13 कंट्री से पास होता है एंड 3 वाटर बॉडीज से पास होता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 16 कंट्रीज एंड 6 वाटर बॉडीज. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 10 कंट्रीज एंड 3 वाटर बॉडीज. प्राइम मेरिडियन 9 कंट्रीज एंड 6 वाटर बॉडीज. तो अब ये कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं, इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस आवर सेशन. सो बी विथ मी टिल द एंड एंड बिफोर मूविंग अहेड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो नाउ हियर यू कैन सी अबाउट द इक्वेटर. सो इक्वेटर के फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे. सो इक्वेटर हमारा 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड होता है जो कि अर्थ को 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करता है, दैट इज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर. सो इक्वेटर हमारा पहले 13 कंट्रीज से पास होता है एंड 3 कॉन्टिनेंट्स पे पास होते हुए जाता है. 3 कॉन्टिनेंट्स आर साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया. तो सबसे पहले जो हमारा इक्वेटर एंटर करता है वो साउथ अमेरिका से करता है. साउथ अमेरिका की लोकेशन हमने लास्ट सीरीज में डिस्कस की थी. देन अफ्रीका से होते हुए एशिया तक एक्सटेंड होता है इक्वेटर. ओके, तो साउथ अमेरिका में 3 कंट्रीज को इंटरसेक्ट करते हुए जाता है. अफ्रीका में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कंट्रीज एंड देन एशिया में 3 कंट्रीज. ओके, सो टोटल हमारी 13 कंट्रीज हो जाती हैं. सो now that is only 12. ओके, यहाँ पे एक कंट्री जो मिसिंग है दैट इज द युगांडा इन अफ्रीका. ओके, परफेक्टली 13 हो गई. सो सबसे पहले हम बात करें साउथ अमेरिका की. साउथ अमेरिका में 3 कंट्रीज को इंटरसेक्ट करने का काम करती है इक्वेटर. दैट इज द फर्स्ट कंट्री इज इक्वेटर. इक्वेटर से ही रिलेट करता हुआ वर्ड है इक्वेटर. सेकेंड इज कोलंबिया एंड देन ब्राजील. इक्वेटर, कोलंबिया एंड ब्राजील से होते हुए जाता है इन साउथ अमेरिका. देन नेक्स्ट कॉन्टिनेंट जो आता है दैट इज द अफ्रीका. सो अफ्रीका में गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देन युगांडा, देन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ ओमन प्रिंसिपी. ये दोनों एक आइसलैंड है, जो दोनों आइसलैंड को मिला के एक कंट्री फॉर्म हुई है. ये दोनों एक पूरी कंट्री है जिसमें 2 आइसलैंड्स आते हैं. देन केन्या एंड सोमालिया. सो यहाँ पे 7 कंट्रीज से इंटरसेक्ट होते हुए जाती है कौन? इक्वेटर. अफ्रीका हो गया. देन नाउ एशिया. ओके, सो एशिया में 3 कंट्रीज हैं बेसिकली. फर्स्ट वन इज इंडोनेशिया. सो इंडोनेशिया एक लैंड मास कंट्री है, वाइल जो मालदीव्स और किरिबाटी बचे ये दोनों जो है हमारे वो वाटर में आते हैं, मतलब वाटर एरियाज में आते हैं, आइसलैंड ग्रुप्स हैं एक तरह से. ठीक है, सो इंडोनेशिया हमारी लैंड मास वाली कंट्री है, वाइल ये दोनों हमारे वाटर बॉडीज वाली कंट्रीज हैं. ओके, लेकिन हम इन्हें भी इसमें काउंट करेंगे. अगर हम इनको काउंट नहीं करते हैं देन 11 कंट्रीज ही होती हैं. ओके, so Ecuador, Colombia, Brazil, Gabon, Uganda, Republic of Congo, Democratic Republic of Congo, South Oman Principe, Kenya, Somalia, Indonesia, Maldives and Kiribati. So ये हो गई हमारी इक्वेटर की जर्नी ओवर द कंट्रीज. साउथ अमेरिका से एशिया तक इंटरसेक्ट होती है. ओके, ईच एंड एवरी पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट. नाउ 3 वाटर बॉडीज से भी पास होती है कौन? इक्वेटर. तो 3 वाटर बॉडीज कौन कौन सी है? दैट इज दी पहली है हमारी पैसिफिक ओशियन. पैसिफिक ओशन से होते हुए जाएगी देन अटलांटिक ओशन एंड देन इंडियन ओशियन. ओके, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन, जिस ऑर्डर में ये फ्लो करता है इक्वेटर एकदम स्ट्रेट लाइन में, उस तीनों लाइन में तीनों ओशन से होते हुए भी जाता है. सो यू कैन ऑल्सो लोकेट देम ओवर द मैप. आफ्टर दिस एक स्लाइड आएगी जिसमें हमने इसमें मार्क कर रखा है ईच एंड एवरी कंट्री. यू कैन ऑल्सो हैव अ क्विक व्यू ऑन दैट ऑल्सो. Now moving ahead, we are now at the Tropic of Cancer. So 23.5 डिग्री हम नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा Tropic of Cancer आएगा. एंड Tropic of Cancer 17 कंट्रीज से पास होता है. ओके, एंड 6 वाटर बॉडीज से पास होता है. सो सबसे पहले हम बात करें नॉर्थ अमेरिका में. 3 कॉन्टिनेंट्स आएंगे, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया, जिसमें से पहले के 2-3 जो कॉन्टिनेंट्स थे उसमें से 2 सिमिलर है, अफ्रीका एंड एशिया. जो डिफरेंट है वो क्या है? साउथ अमेरिका की प्लेस पे या नॉर्थ अमेरिका गिवन है. ओके, नाउ हम कंट्रीज की बात करें. सो नॉर्थ अमेरिका में बहामास और मैक्सिको से पास होती है, जस्ट 2 कंट्रीज. ओके, फिर अफ्रीका में
इक्वेटर एंटर करती है। अफ्रीका में इजिप्ट, लिबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, वेस्ट सहारा एंड मॉरिटेनिया, ठीक है, इतनी कंट्रीज से पास होती है। दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कंट्रीज। आगे जाए तो दैट इज एशिया। एशिया में आती है इक्वेटर। एशिया में ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड सऊदी अरेबिया से पास होती है। एंड दैट इज द जनरल ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। सो ये हो गए माय टोटल कंट्रीज। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द वाटर बॉडीज, सो 6 वाटर बॉडीज हमने डिस्कस की हैं। तो 6 वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं, हम उनके नेम्स को भी हम मेंशन कर लेते हैं। सो नाउ वाटर बॉडी 6 हैं एंड 6 में वाटर बॉडीज में सारी चीज़ें आएंगी, चाहे वो रिवर हो, सीज हो, ओशन हो या फिर लेक्स भी आ सकती हैं, बट इंपॉर्टेंट हमारी है सीज, लेक्स एंड ओशंस और रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 6 वाटर बॉडीज में से ओशंस की। सबसे पहले तो इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन, जस्ट सिमिलर टू द इक्वेटर। इक्वेटर भी इन तीनों से पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इन तीनों से पास होती है। सो आपको एक बार लर्न करना है और दोनों में ये चीज़ इंक्लूड करनी है। देन एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा 3 चीज़ें हैं। पहली है रेड सी, रेड सी से पास होती है। गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की गल्फ से पास होने के बाद लास्ट इज ताइवान स्ट्रेट, ताइवान के स्ट्रेट से पास हो जाती है कौन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का हो गया 17 कंट्रीज एंड 6 वाटर बॉडीज। आई होप यू हैव गॉट देम ऑल्सो। तो आपको इन्हें लर्न करने की नीड होगी इफ़ यू वांट टू कैच दैम। ओके, आपको इन्हें लर्न करना पड़ेगा और आपको इसे अच्छे से समझना है, सीखना है। देन हम इसे मैप में भी लोकेट करके देख सकते हैं, ठीक है। ईच एंड एवरी पार्ट इज अवेलेबल, क्योंकि अगर हम टॉपिक ऑफ कैंसर को मैप के स्टार्टिंग से एंड तक अगर एक लाइन ड्रॉ करें 23.5 डिग्री पे, तो आपको वहाँ पे कंट्री सारी विजिबल होंगी, चाहे वो छोटी से छोटी कंट्री हो, बड़ी से बड़ी कंट्री हो, सारी कंट्रीज इंक्लूड की है। देन नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। सो 10 कंट्रीज एंड 3 वाटर बॉडीज से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस डिग्री पे लाई करती है, 23.5 डिग्री इन साउदर्न हेमिस्फेयर में। ओके, साउदर्न हेमिस्फेयर में 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाई करती है एंड इट पासेस थ्रू 10 कंट्रीज एंड 3 वाटर बॉडीज। तो सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स देख लेते हैं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। फर्स्ट है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका मोस्टली केसेस में है। अफ्रीका सब में प्रेजेंट होगा। अफ्रीका इज वेरी रिच कंट्री बिकॉज यहाँ से तीनों लाइन्स पास होती हैं। इफ यू हैव नोटेड कि इक्वेटर भी पास हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों लाइन्स अफ्रीका से पास होती हैं। नाउ ऑस्ट्रेलिया, इट इज़ अ न्यू वन। ओके, तो यहाँ पे हम साउथ अमेरिका की कंट्रीज देखें, दैट इज द अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चाइल एंड पैराग्वे, ठीक है। 4 कंट्रीज यहाँ हो गई। नाउ अफ्रीका में निम्बिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो अ कंट्री। ओके, अफ्रीका पूरा एक कॉन्टिनेंट है, उसमें साउथ अफ्रीका एक कंट्री है। देन मोजाम्बियो एंड मैडागास्कर। ओके, यहाँ 5 कंट्रीज से पास होती है। एंड वन थिंग टू बी नोटेड इज कि अफ्रीका में हर बार यहाँ नई नई कंट्रीज देखने को मिल रही हैं, कोई कंट्री रिपीट नहीं हो रही। मतलब इससे हम ये सेंस लगा सकते हैं कि अफ्रीका में बहुत सारी वैरायटीज़ की कंट्रीज हैं, चाहे वो बड़ी हों चाहे छोटी हों। ओके, नाउ लास्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया से ही पास होती है। ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया एक पूरा कॉन्टिनेंट है, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया में पास होती है कौन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, तो ये हो गए हमारे टोटल 10 कंट्रीज, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चाइल, पैराग्वे, निम्बिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बियो, मादागास्कर एंड ऑस्ट्रेलिया। नाउ कमिंग टू द वाटर बॉडीज। सो वाटर बॉडीज कौन सी होंगी, एनी गेसिंग्स? सो गेसिंग्स आर कि यहाँ पे 3 वाटर बॉडीज हैं और ये वही तीनों वाटर बॉडीज हैं जो लास्ट 2 स्लाइड से रिपीट हो रही हैं। दैट इज इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। तो ये तीनों तो परमानेंट है, आपको बार बार लर्न करने की नीड नहीं होगी। सो यहाँ तक हमने अपनी 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स को कवर कर लिया है, दैट इज द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब आ जाते हैं लॉन्गिट्यूड पे, यानी कि प्राइम मेरिडियन पे आ जाते हैं, जो कि 0 डिग्री का एक लॉन्गिट्यूड है। सो नाउ प्राइम मेरिडियन 9 कंट्रीज एंड 6 वाटर बॉडीज से पास होती है। सो प्राइम मेरिडियन में अगेन यू कैन सी अफ्रीका इज हियर। सो अफ्रीका चारों में है। कंट्रीज इसमें थोड़ी थोड़ी सिमिलर होंगी, लेकिन बाकी तीनों में बिल्कुल डिफरेंट है। सो बहुत सारी वैरायटी की कंट्रीज हैं अफ्रीका में, लेकिन अफ्रीका सब में कॉमन है। ओके, अब यहाँ पे 2 नई कॉन्टिनेंट्स हम देख सकते हैं, दैट इज द यूरोप एंड अंटार्कटिका, ठीक है। तो 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स एक तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं अगर हम इन चारों की स्टडी करें। कौन कौन, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड प्राइम मेरिडियन। एक तरह से चारों कॉन्टिनेंट्स एक ना एक बार आए हैं। सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। ओके, अफ्रीका सब में प्रेजेंट है। नाउ
सबसे पहले हम यूरोप की कंट्रीज की बात कर रहे हैं। सो यूरोप में 3 कंट्रीज से पास होता है प्राइम मेरिडियन। तो सबसे पहले तो प्राइम मेरिडियन एक लॉन्गिट्यूड है, तो ये ऑब्वियसली ऐसे पास होगा। ये हमारी अगर अर्थ है तो ये इस टाइप से पास होगा क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड है। लैटिट्यूड्स ऐसे होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स ऐसे होते हैं। ऑब्वियसली दे आर बेसिक्स और हमने इसको डिस्कस कर लिया है। सो यूरोप ऊपर से अगर हम स्टार्ट करें तो यूरोप यहाँ पड़ेगा, देन अफ्रीका पड़ेगा एंड देन सबसे नीचे अंटार्कटिका भी पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ मैप है जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो इसी से प्राइम मेरिडियन पास होती है। सो यूरोप में 3 जगहों से पास होने वाली है प्राइम मेरिडियन। फर्स्ट वन इज यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड स्पेन। तो यूनाइटेड किंगडम में पास होती है इंग्लैंड से, जहाँ पे ग्रीनविच म्यूजियम से पूरे वर्ल्ड का मीन टाइमिंग सेट की जाती है। ओके, तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। देन यूके, फ्रांस एंड स्पेन 3 कंट्रीज यहाँ हो गई। नेक्स्ट इज अफ्रीका। अफ्रीका में अगेन 5 कंट्रीज से पास होती है, दैट इज अल्जीरिया, माली, दोनों रिपीट हुई। देन बुर्किना, घाना एंड टोंगो, ये तीनों डिफरेंट है। ओके, सो अल्जीरिया, माली, बुर्किना, टांगा एंड टोंगो। सो अफ्रीका हो गया। नाउ अंटार्कटिका में किससे पास होती है? जस्ट अंटार्कटिका से ही पास होती है। ओके, सो अंटार्कटिका पे एंड हो जाती है, यूरोप से स्टार्ट होकर अंटार्कटिका में एंड हो गई। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द वाटर बॉडीज, सो यहाँ पे 6 वाटर बॉडीज हमें डिस्कस करनी है। सो 6 वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं? आर्टिक ओशन, सबसे पहले ओशंस देख लेते हैं। 3 ओशंस हैं, 3 सीज हैं। सो 3 ओशंस में से आर्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड साउदर्न ओशन, जिसे हम अंटार्कटिक ओशन के नाम से भी जानते हैं। सो ये 3 हमारे ओशंस हो गए। नेक्स्ट इज सीज। सो 3 सी से पास होती है प्राइम मेरिडियन। फर्स्ट इज नॉर्वेन सी, ग्रीनलैंड सी एंड मेडिटेरेनियन सी। तो इसमें से काफ़ी सारे वेल नोन ओशन एंड सीज हैं जिन्हें आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हो। कुछ न्यू हो सकती हैं। ओके, सो प्राइम मेरिडियन में हमने इसकी 9 कंट्रीज को डिस्कस कर लिया एंड 6 सीज एंड ओशंस को भी डिस्कस कर लिया जिनसे ये पास होती है। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 4 लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड, जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड फॉर योर नॉलेज ऑल्सो। ओके, so for more videos like that you can subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon to stay notified. Thanks for watching. Thank you.